बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में नाज़रीन वफद एक बैरून मुल्क दौरे पर जाता है और वहाँ पर उनसे सवाल किया जाता है कि आया कि अगर तमाम पाकिस्तान की सारी जमातें मिल कर भी अगर तरीके इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन अगर मुनसिफाना गैर जानबदाराना होता है तो क्या वो जीत जाएंगी? तो वो वफद जवाब देता है कि किसी सूरत भी नहीं जीतेंगी। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में बैठकर मकबूलियत इतनी क्या कर ली है कि अब भी अगर हुकूमत एक साल बाद या किसी यानी कि 6 महीने बाद या 2 महीने बाद भी इलेक्शन करवाती है तो इमरान खान का खड़ा किया हुआ हर उम्मीदवार जीत जाएगा। हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें ही मिलेंगी, यानी कि 17 सीटों की बलबूते के ऊपर जो इस वक्त नून लीग ने हुकूमत बनाकर बैठी हुई है, यही 17 सीटें शायद गेन करने में कामयाब हो जाए, वगरना कोई भी सीट ये तरीके इंसाफ से नहीं छीन सकते। तरीके इंसाफ के से निकलने वाले लोग अब दोबारा तरीके इंसाफ में आने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से भी बहुत से लोग जो इनके ज़िली डिस्ट्रिक्ट से दूर हैं, तहसील के सदर हैं, वो भी तैयार बैठे हैं कि हम किसी न किसी तरह फिर दोबारा तरीके इंसाफ को ज्वाइन करें, क्योंकि अक़वाम में अगर मकबूलियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ कप्तान की है और वो मकबूलियत उसने जेल में बैठकर हासिल की है। अब हुकूमत क्या चाहती है? नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि दोबारा अगर इलेक्शन हो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमारी मर्जी का, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा हो कि अदालतें भी हमारी मर्जी को दोबारा हमें इलेक्शन मैनेज करके फिर दोबारा हुकूमत में बैठा दिया जाए। यानी कि फॉर्म 47 के तहत ही अब दोबारा जितने भी इलेक्शन हो वो हुकूमत मैनेज करके दे, एजेंसियां मैनेज करके दें और मैनेज करके हमें दोबारा हुकूमत में बैठा दिया जाए ताकि हम फिर हुकूमत कर सकें। पाकिस्तान में ना इंसाफी का बोलबाला हो जाए, इंसाफ ख़त्म कर दिया जाए और साथ ही साथ अदालतों का असर और सूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सिर्फ और सिर्फ नाम निहाद हुकूमत बनाई जाए फॉर्म 47 के तहत और इसकी पुष्ट पनाही करने वाली एजेंसियां हों, ताकि हुकूमत फिर 4 साल या 5 साल पूरे करे और आगे इस तरह मुल्क अब आगे चलाने का इरादा रखते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह चले। एक दिन बाद इमरान खान की ज़मानत की तारीख है। हुकूमत कोशिश करेगी कि इस तारीख को लंबा किया जाए या इसको और मज़ीद खींचा जाए, लेकिन PTI वालों ने भी तैयारी की है और उनकी भी कोशिश है कि किसी न किसी शक्ल में इमरान खान की ज़मानत हो जानी चाहिए और अब होनी भी चाहिए, क्योंकि जेल में बंद रख के भी इलेक्शन करवा के इन्होंने देख लिए, फिर भी इनको शिकस्त का ही सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, बजट आ गया। बजट में तनख्वाहदार तबके को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सका और ना ही एग्रीकल्चर को मिला है, यानी कि ज़राअत और तनख्वाहदार तबका दोनों पिस कर रह गए, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं और दोनों चीख रहे हैं। और हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने अभी से ववेला मचाना शुरू कर दिया कि ये बजट अवामी बजट नहीं है, क्योंकि हम इस बजट के बाद अवाम में किस तरह जाएंगे। हर चीज़ को तो दोबारा फिर महंगा कर दिया गया, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको सस्ता किया गया हो। और इस बजट के बाद ये लगता है कि ये दोनों पार्टियां नून लीग से नालां हैं, या तो फिर इनको दोबारा राज़ी किया जाएगा। अगर राज़ी नहीं किया जाता तो ये हो सकता है कि ये दोनों पार्टियां हुकूमत को छोड़ जाएं। अगर ये हुकूमत को छोड़ती हैं तो हुकूमत ऑटोमेटिक जो है वो गिर जाती है। अगर हुकूमत गिरती है तो हुकूमत के पास या तो इंटरम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि निगरान हुकूमत, वो 3 माह चलती है, ये 6 माह भी चला लेते हैं, साल भी चला लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर कानून का कौन सी बालादस्ती, अदालतों का इंसाफ तो ख़त्म हो चुका है। पहले अदालतें थी भी, फिर भी इन्होंने जो है वो निगरान हुकूमत को 6 माह तक लंबा कर लिया, लेकिन अब अदालतों का तो असर सूख ही ख़त्म हो चुका है। और अब ये और उसके बाद अगर इलेक्शन कराते हैं और पीपल तरीके साहब को मुकम्मल इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है तो पाकिस्तान के कोने कोने से यही आवाज़ आएगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।